क्योंकि ये संसार जो बहुत बड़ा है ना, पूरा विश्व में एक भारत देश, भारत में एक प्रदेश मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जिला, जिला में तहसील, पोस्ट, गांव, गांव में एक मेरा घर, घर में एक मैं सदस्य। क्या मेरी औकात, विचार करिए, है कुछ? तृणादपि सुनीचेन, अपने एकदम दीनहीन समझे, तृण के समान। तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णुता कैसी हो, सरलता कैसी हो आपके? वो जैसे इस समय आम के पेड़ में आम लगे हैं ना, जब फल लगते हैं तो वृक्ष अपने आप झुक जाता है, एकदम झुक जाएगी। जब भक्ति आती है ना तो आदमी एकदम दीन हो जाता है, एकदम झुक जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। मानिना मानदेन, हम कहीं जाएं, हम सोचे बस मैं जाऊं तुरंत हमको माला पहना दिया जाए और स्वागत करें, नहीं, स्वागत की आशा न रखी जाए, सम्मान की आशा न रखी। मानिना मान देना, दूसरे का हम मान करें, सम्मान करें। हमारे कोई भी आ जाए, घर पे कोई आए या जो भी मिले उनका मैं आदर करूं, सम्मान करूं, स्वतः सम्मान की आशा न रखूं। मानिना मान देना, दूसरे का सम्मान करें, मान करें, स्वतः मान की आशा न रखें। और क्या करें? कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन करे। वो जो कीर्तनीय है भगवान श्याम सुंदर कन्हैया या नर्मदा मैया, दुर्गा मैया, जिसको आप अपना इष्ट मानना चाहते हो, कीर्तनीय सदा, हमेशा उस परमात्मा का चिंतन करना, कीर्तन करना। मान रहित हो करके भजन जब करेंगे तब भगवत प्राप्ति। कथा तो हमको खूब सुने, मैया कई कल्प में आई, उसका विनाश नहीं हुआ, लेकिन वही हाल हुआ, बहेलिया वाला तोता पुल्ली छोड़ दे। सहेज के तो गया, पुल्ली नहीं छोड़ रहा था। हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा ना, कल्याण नहीं होगा। मान की आशा ना रखा। अजब आया है, ये तेसाम तु प्रतिभावम ये कुर्वन्ति समोहिता तेसां धर्मः कुतः सिद्धिर जायते पापमर्मिणा। आप कहते हैं जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर के महेश मूर्तियों के प्रति भेदभाव रखता है, उन पापी मनुष्य को किस प्रकार से सिद्धियां नहीं मिलती, कृपा करके बता दीजिए। सिद्धि चाहिए ना, भगवत प्राप्ति चाहिए, उसके उपाय क्या है, कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको क्या करना है? भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के, विश्वनाथ जी के, या जो आपके इष्ट हैं, उनके चरण का ध्यान करना पड़ेगा। तो जो उनके चरण हैं भगवान के, तो क्या है, कहते चरण जो है ना वो उनका अग्नि के समान है। हमारी मैया है भगवती, उनका चरण क्या है, अग्नि के समान है। अग्नि का काम क्या है? देखिए बहुत हाई लेवल की बातें हैं, सामान्य बात नहीं बता रहा हूँ, इस भक्ति के एकदम पराकाष्ठा की बात है। थोड़ा ध्यान करेंगे तो आनंद आएगा, और नहीं तो भजन कीर्तन तो हो ही रहा है, गाना गा करके चल दिया जाएगा। 7 दिन गाना गाने में देरी नहीं लगेगी, कब भजन कीर्तन होगा चलेगी, लेकिन उससे कल्याण जल्दी नहीं होगा। कथा प्रेम से सुना जाए, भाव से कीर्तन करे, गान करे, तब कल्याण। भगवत प्राप्ति का साधन बता रहा हूं आपको, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, ध्यान से सुनेंगे तब बात लगेगी। भगवान के चरण को अग्नि बताया गया। अग्नि का काम क्या है? जलाना। किसी वस्तु में अग्नि लगा दीजिए, अभी मिनटों में जला के खत्म कर देंगे अग्नि। तो भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान के चरण को ध्यान करते हैं और कहते क्या है, प्रभु ये आपका जो चरण है ना, ये हमारे हृदय में आके बस। तो मानो भगवान कहते हैं हमारे चरण को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो?
क्या लाभ है मुहावरा करने से, ऐसे ही ध्यान कर लो। उन्होंने कहा नहीं, जब आपका चरण मेरे हृदय में आ जाएगा ना, जो मेरे हृदय में काम क्रोध मद लोभ रोग जितने हैं सब नष्ट हो जाएंगे। इसी बात को तुलसी बाबा ने अपने भाव में कहा। मानो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलगंजन। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलगंजन। मम हृदय निवास कुरु कामादिखल दलगंजन। मम हृदय, आप हमारे हृदय में निवास करिए, बैठ जाइए। मम हृदय कंज निवास कुरु, हमारे हृदय में आकर के रहिए। तो क्या करोगे भाई वहां रख करके? तब भक्त कहता है कामादि खल दल गंजन, काम क्रोध मद लोभ जो खल है ना, दुष्ट ये जो है आप बसे है ना, सब अपने आप जल करके भस्म हो जाएंगे, उन्हें हटाना नहीं पड़ेगा। जो ही आप आए कि यहाँ से 2-3 हो गए, सब भाग गए। एक बार एक वृंदावन में एक अधिकारी थे, एक महात्मा थे, उनके वो भक्त थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो बड़े अधिकारी थे, तो उनका ट्रांसफर हुआ और वृंदावन में उनकी नौकरी ड्यूटी लगी, तो वहीं रहते थे। और उसी वृंदावन में एक सेठ जी रहते, उनके लड़के सब विदेश रहते, मकान बनवाए थे, बड़ा मथुरा में रहते थे। तो भाड़े पे दे दिया था मकान, उसमें जो भाड़े वाले आए उस बदमाश थे, कुछ दिन रहे और रहने के बाद अपना लिया, कहा इधर लाओ। अब सेठ जी से कहा इस मकान को छोड़ के भागो, नहीं तुम्हारी पिटाई होगी। अब सेठ जी परेशान, करोड़ों का मकान और सेठ जी परेशान, अब छोड़ के कैसे गए मकान, अब जाए तो हम कह रहे हैं, बड़े दुखी हुए बेचारे। तो महात्मा के पास रोज आते। एक दिन महात्मा जी से कहा स्वामी जी बहुत परेशान है। उनका क्या बात है, बताया बड़ी सारी बात कि देखो, उन्होंने कहा महाराज ये मकान था तो हम सोचे अकेले रहता हूँ तो हमने भाड़े पे दे दिया, कुछ लोग और रहेंगे तो ठीक रहेगा, द्रव्य जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन मकान खाली नहीं रहेगा, लोग रहेंगे, हमारा भी मन लगेगा। मैं अकेले था इसलिए दे दिया। अब कई वर्ष बीत गए और लोग कह रहे हैं कि हम ही से करें, जाओ यहाँ से, हमारा मकान कब्जे आना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा चलो कुछ उपाय भगवान करेंगे, घबराओ मत। बेचारे बड़े, और बदमाशों ने कहा कहीं सूचना दोगे तो तुम्हारी पिटाई भी होगी, पुलिस के यहाँ रिपोर्ट भी नहीं देना है, नहीं समझ लेना। अब बेचारे बड़े, तब तक एक दिन संजोग से महाराज जी के वो जो शिष्य थे वो बड़े अधिकारी बने, वो महाराज जी से मिलने आए। महाराज जी से मिलने आए तो महाराज प्रणाम नाम हुआ, बैठे थे। महाराज जी ने कहा कहो कैसे आना हुआ भाई? कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से ही हमारा ट्रांसफर हो गया है और मैं आ गया। तो कहाँ रुके हो आज? तो कहा महाराज जी कोई भी जगह हमारे पास है नहीं, अभी तो आया हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाएगी तो ले ले। और संजोग से सेठ जी वहीं बैठे। सेठ जी ने कहा महाराज जी अगर आपका आदेश हो तो इनसे कहिए कि हमारे यहाँ रह जाए। तो महाराज ने कहा हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अधिकारी है, बहुत बड़े अधिकारी, IAS रंग के अधिकारी थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप कहाँ परेशान होंगे, सेठ जी का बहुत बढ़िया मकान है, आप वहीं जाकर रहें। उनका ठीक है, जब आप आदेश है तो रह जाएंगे। बड़े सात्विक प्रवृत्ति थी। तो उनका ठीक है, और जब ले गए सेठ जी अपना घर दिखाए, उसके बाद दूसरे दिन वो जो अधिकारी थे उनके सब चेले चापड़ आए, बोर्ड लगा दिए अपना। जब बोर्ड लगा तो चोर लोग देखे
अरे इसमें तो और कोई आ रहा है, ये तो बोर्ड लग गया अधिकारी का। अब वो सब भगड़ाए, अब उन्हें हटाना नहीं पड़ा। जो बोर्ड देखे ना, बस दूसरे उसी दिन मकान खाली हो गया बिना कुछ कहे, सब भाग खड़े हुए। तो कहने का अभिप्राय कि जब एक सामान्य अधिकारी आया, ये जो चोर है लफंगे देख करके भागे, मकान खाली कर दिए। तो जब ठाकुर मेरे हृदय में आ जाएगा, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल दल, कामादि जो दोष है ना, सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए भैया भगवान को अपने हृदय में बसाया जाए। तेषां धर्म कुतः सिद्धिर जायते पाप कर्मिणाम् एव भेता महानद्य तिस्रो रुद्र समुद्भव। जब नदियां बनी, 3 नदियों का आया हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। ये जो गंगा और जमुना और रेवा, नर्मदा, इन सब के लिए आया है। और सरस्वती मैया, गंगा को विष्णु रूपा कहा गया। ये जो गंगा है ना, वो विष्णु रूपा उनको कहा गया। गंगा तू वैष्णवी मूर्ति सर्व पाप प्रणाशिनी। जो गंगा है ना, ये कौन सी नदी है? तो कहते हैं ये वैष्णवी है, विष्णु रूपा है और सर्व पाप प्रणाशिनी, सारे पापों को हरने वाले हैं। गंगा का बड़ा महत्व बताया। गंगा जमुना सरस्वती, इनका एक बार जल पान कर लिया जाए, इनका जल शास्त्रों में आया स्कंद पुराण में कि 9 महीने तक रहता है इनका जल। एक बार आचमन कर ले तो 9 महीना तक वो जल पेट में रहता है। इतना महत्व है नदियों का। कहते हैं गंगा तू वैष्णवी मूर्ति सर्व पाप प्रणाशिनी रुद्रदेह समुद्भूता नर्मदा चैवमेव तु ब्राह्मी सरस्वती मूर्ति त्रिसुलोकेषु विस्तृता दिव्या कामगमा देवी वाग्भुत्यादो संस्थिता नर्मदा दाम परमा काचिन मर्त्य मूर्तिकला शिवा दिव्या कामगमा देवी सर्वत्र सुरपूजिता व्यापिनी सर्वभूतानां सूक्ष्मा सूक्ष्मतरा स्मृता अक्षया अमृता ऐसा स्वर्गम सोमानमुत्तम। जैसे अक्षय तृतीया के दिन कोई कार्य किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, वो अक्षय हो जाता है। कल संजोग से भगवान की कृपा अक्षय तृतीया है, नर्मदा स्नान सब कोई करिएगा। कल अक्षय तृतीया है, कल खूब भजन करिए। भगवान ने मुंह दिया है तो राम राम करना चाहिए। जिन मुख, भगवान ने कहा जिन मुख राम नाम नहीं आवा ते मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा। जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं आया, मानो भगवान उस ब्रह्म मुख को व्यर्थ में ही बना दिया। मुख भगवान ने दिया है तो नाम अवश्य लेना चाहिए। अब आया रुद्र रूपा समुद्भूता। ये जो नर्मदा है ना, ये रुद्र रूप है। और जो सरस्वती है, ये ब्राह्मी सरस्वती मूर्ति, ब्रह्म रूपिणी मैया सरस्वती है। ये तीनों नदियों का बड़ा अपने अपने में महत्व है। जमुना में 7 दिन स्नान करें, सरस्वती में 3 दिन, गंगा में 1 दिन, तब पवित्र होगा। लेकिन धन्य है नर्मदा, उसका दर्शन कर ले तो पवित्र हो जाता है जी। बोले नर्मदा मैया की। ये महत्व नर्मदा का बताया। और व्यापिनी सर्वभूतानां सूक्ष्मा सूक्ष्मतरा विधा, क्योंकि शास्त्र में आया ना रेवा तीरे तपम कुर्या, तप करना है तो नर्मदा के तट पे चला जाए। कब वही भजन करे, थोड़ा सा करेंगे ज्यादा नहीं, थोड़ा भजन किया जाए
नदी पे अगर भजन करें एक माला 1000 माला का फल मिलेगा। लेकिन धन है कलिकाल के जीव, कलि प्रभाव देखो चहुरा, तामस बहुत रजो गुण। कल का ऐसा प्रभाव देख रहे हैं ना, कितने लोग बैठे हैं, ये किसका प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव। भजन में मन नहीं लगेगा, राम राम में मन नहीं लगेगा, संसार में जीव आसक्त है, संसार में आसक्त है। क्यों? कि जीवन भर संसार के भोगों को भोगा ना, इसलिए उसका मन उसी में लगा रहता है। सृष्टा रुद्रेण लोकानां संसारावधारणा। अब कहते हैं कि भगवान कृपा करके आप बताइए कि इन नदियों का सेवन करने से हमें क्या प्राप्त होगा। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया मार्कंडेय जी से। मार्कंडेय जी ने कहा देखो, इन नदियों का जो सेवन मुच्यते दर्शनातेन पातकै स्नान मंगलै नर्मदायां श्रेष्ठ ये नमंत्रे त्रिलोचनम। हे राजन, मुच्यन्ते हमेशा पाप से मुक्त हो जाता है। जो मैया नर्मदा का दर्शन कर लेता है, मुच्यते दर्शनातेन, केवल दर्शन कर ले तो पाप से मुक्त हो जाता है। स्नान करे, पूजा करे, पाठ करे, उसका महत्व कौन बता सकता है। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि काशी में गंगा के तट पे घूम रहे थे और सब स्नान कर रहे थे। तब तक गंगा मैया एक बालिका का रूप बना करके आई। याज्ञवल्क्य से कहा, मज्जन्ति मुनयः सर्वे तुम्हें किम न मज्जसी। अरे महात्मा जी, सब लोग स्नान कर रहे हैं गंगा में, आप क्यों नहीं स्नान कर रहे हैं, क्या बात है? मज्जन्ति मुनयः सर्वे तुम्हें किम न मज्जसी, तुम क्यों नहीं नहा रहे हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, बड़े ऋषि थे, तो उन्होंने कहा, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। अरे गंगा, हे नर्मदा, हे सरस्वती, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति हो जाती है। न जाने स्नान जम फलम, स्नान का फल क्या है हमें नहीं मालूम है। तेरे तो केवल दर्शन से मुक्ति होती है। एवमीशना स्वस्य देहम विभज्य देहि मां शृणोति स यादरुद्धं महतारमेण गंधर्वयक्षैरपि गीयमाना। कोई भी हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, नाग हो, भूत प्रेत पिशाच मनुष्य, जितने कोई भी जीव हो, एक बार नर्मदा का आश्रय ले लेता है, वह रुद्र लोक को जाता है, भगवान शिव के लोक को जाता है। स याति रुद्रम महता, रुद्र लोक को जाता है और वहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आता। चाहे जितना प्रलय हो, चाहे जो भी हो, वो भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो ये कथा कहता है और जो सुनता है, दोनों मैया का अनन्य भक्त होता है। संसार में जब तक रहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वस्तुओं को पाता है और यहाँ से जाने के बाद बाबा शिव के लोक को प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए भजन, उसके बाद